Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 जो चैप्टर है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन. प्राकृतिक संसाधन मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज. केवल यदि हम बात करें संसाधन की, संसाधन क्या है, तो संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम मतलब मानव, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम मतलब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है. ठीक है, ऐसे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है. लेकिन अगर ये वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त हो, लेकिन अगर ये वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त हो तो इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. ठीक है, तो आपने इसमें पढ़ा और समझा, एक बार में आपको बिना रटे याद हो जाएगा कि प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है. आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त और उनका उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जिनका अध्ययन आपने कर लिया. विकास प्रयोग के आधार पर वास्तविक संभाव्य, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन अजैव संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और निष्पादन. तो ध्यान रखना बेटा, वास्तविक जिनकी मात्रा ज्ञात है, संभाव्य जिनकी मात्रा का हमें पता नहीं है, जैव जीवित संसाधन होते हैं, अजैव जो निर्जीव है, सर्वव्यापी जो सभी जगह है, स्थानीय गिनी चुनी स्थान में होती है. बस ऐसे याद हो गया. वास्तविक संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनकी हमें मात्रा पता है और हम उनका उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में, वो वास्तविक है. ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, जिनका पता नहीं है. ठीक है, जैव संसाधन जो जीवित वस्तु है जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित है. अजैव जो जीवित नहीं है लेकिन है तो हमारे काम की, जीवित नहीं है लेकिन है हमारे काम की. जैसे भगवान में 5 तत्व है, 5 ही निर्जीव हैं. भगवान भगवान ये होता है भय प्लस गे प्लस बे प्लस ए प्लस ने, ये होता है. तो ये 5 तत्व है, 5 जगह. भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अनल यानी अग्नि और वैसे नीर यानी जल. तो भूमि मतलब पृथ्वी, गगन यानी आकाश, वायु मतलब हवा, अनल अग्नि यानी आग और नीर यानी जल. ये 5 तत्व जिसको हम भगवान कहते हैं. और ये कैसे अजैव लेकिन जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं भगवान होना जरूरी है. भगवान है, ये 5 तत्व यही भगवान है. ऐसे सर्वव्यापी जो सब जगह है वो सर्वव्यापी, और जो गिने चुने स्थानों पर है वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं. उदाहरण सभी आपने इनके बारे में पढ़ लिए थे. आप देखो थोड़ा सा इन प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है. ध्यान दें. प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए
देखिए ये बोर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, ड्रॉप नहीं होता सही। देखिए बेटा, तो नीचे आप लिखेंगे वो लगा के अब कि प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान से बताएं, नवीकरणीय वैल्यूएबल, देखिए नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब ऐसे संसाधन है नवीकरणीय जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिनका निर्माण किया जा सकता है, प्रकृति में जिनका निर्माण होता है, वो नवीकरणीय है। नवीकरणीय वे संसाधन जिनका निर्माण किया जा सकता है, वे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, जिनकी मात्रा असीमित है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा अनवीकरणीय, जिनका प्रयोग बार बार नहीं हो सकता, जिनका निर्माण हम नहीं कर सकते, खर्च होने के बाद टोटल नष्ट हो जाता है, वो अनवीकरणीय है। देखिए, तो नवीकरणीय में हम बात करें तो जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। जबकि अनवीकरणीय लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, अरे जिनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, एक बार नष्ट होने के बाद, एक बार खर्च होने के बाद दोबारा नहीं बनेगा। तो डालिए बेटा पॉइंट, ये क्वेश्चन बना लेना कि प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए हम किस प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां इसको लिखे नीचे, प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 लिखिए, नवीकरणीय संसाधन। परिभाषा लिखो इसकी, नवीकरणीय संसाधन लिखिए, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एवं निर्माण वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एवं निर्माण दोबारा किया जा सकता है। प्रयोग एवं निर्माण दोबारा किया जा सकता है, अर्थात ये वस्तुएं प्रकृति में
पुनः निर्मित हो जाती है, पुनः निर्मित हो जाती है, इन वस्तुओं को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन वस्तुओं को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। Then next, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन देखिए इसमें वे वस्तुएं जिनका निर्माण, वे वस्तुएं जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता तथा उनके निर्माण की संभावना भी नहीं है। वे वस्तुएं जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता तथा उनके निर्माण की संभावना भी नहीं है, आशा भी नहीं है, तथा इन वस्तुओं का भंडारण सीमित है। तथा इन वस्तुओं का भंडारण सीमित है। ऐसी वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आदि। इन्हें देखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन में हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनका भंडार सीमित है और उनका उपयोग बार बार नहीं कर सकते, वो सभी वस्तुएं अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आती हैं। ठीक है, देन इस टॉपिक के बाद मैं आपसे बात करूंगा एक नया क्वेश्चन, तो यहां तक आप क्लियर करें, फिर मैं आपके सामने नया टॉपिक लेता हूं। जैसे तो अब तक हमने इस वीडियो में बात की प्राकृतिक संसाधन की। तो 3 प्रकार आपने बहुत बड़े 3 के सबके 2-2 टाइप होते हैं, और बड़ी अच्छी तरह समझने के लिए आप अध्ययन करते हैं नवीकरणीय, नवनीकरणीय का 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, आप इनके अंतर निकाल सकते हो कि नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है। ठीक है, कर सकते हो आप, आपसे कहिए हम अंतर बताओ। हाँ, अंतर भी आप इनके कर सकते हो। यदि हमसे कहें कि अनवीकरणीय अंतर तो हो गया कि नवीकरणीय संसाधनों को दोबारा बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधनों को दोबारा बनाया नहीं जा सकता। नवीकरणीय संसाधनों को बार बार किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद नहीं होगा। तो यदि आपसे कहते कि ना अंतर बताइए नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, ठीक है, तो यहां आप अंतर भी कर सकते हैं। नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन का जो निर्माण है या प्रयोग है, प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग केवल एक बार होता है। ठीक है। नंबर 2,
नवीकरणीय संसाधन है, इनका भंडारण असीमित है, जबकि इनका भंडारण सीमित है। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन है जिनका निर्माण हो सकता है, जबकि अनवीकरणीय का निर्माण की संभावना नहीं है। ठीक है। यहां फिर आप इनके उदाहरण दे सकते हो। ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इधर पेट्रोलियम को मिला, तो इस तरह हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन डालो, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? देखिए, प्रकृति के संसाधन जिनका उपयोग मानव कर रहा है वो प्राकृतिक संसाधन है, और इनका प्रबंधन करना क्यों जरूरी है, ये बहुत दिमाग में आने वाली बात है। आज देखिए, यदि हम आज भी हमारा जो जीवन है वो प्रकृति पर ही निर्भर है, चाहे भोजन है, चाहे कपड़े हैं, चाहे हमारा जीवन है जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। तो आज भी हम देखें, मनुष्य या मानव के जीविकोपार्जन का कोई स्रोत है तो वो प्रकृति है। हम प्रकृति को जिंदा रखने के बाद ही स्वयं जिंदा रह सकते हैं। प्रकृति नष्ट तो हम भी नष्ट, इसलिए इनका संसाधन बहुत जरूरी है, और इसका उत्तर हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो मनुष्य ने अपनी जीविकोपार्जन के लिए ये मान लीजिए कि प्रकृति का दोहन कर दिया। प्रकृति के विभिन्न संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करने लगे कि हम पूरी तरह प्रकृति को नष्ट कर दें। जबकि देखें कि आज भी कई इलाकों में आदि मानव पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। उनका तो आवास भी प्रकृति है, उनका भोजन भी प्रकृति से प्राप्त पदार्थ हैं। तो आज भी प्रकृति को बचाए रखने का काम भी वही कर रहे हैं। तो बेटा, इसके अलावा देखें हम कि कालांतर में जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, इन प्राकृतिक संसाधनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है, और इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में इनकी जो मात्रा है धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि भंडार में सीमित है। और भविष्य में हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाए, कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, और किसी एक प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का मतलब है कि हमारे आर्थिक चक्र में नुकसान हो। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन यानी बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी इनको बचा के रखा जाए। ठीक है। तो यहां मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, पॉइंट आप लिखें। नंबर 1 डालें पॉइंट और लिखें, मनुष्य अपनी जीविका या जीवन, मनुष्य अपनी जीविका या जीवन यापन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है या उपयोग करता है। नंबर 2, आदि मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय
जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम था। अगला पॉइंट देखना, प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे मानव विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने लगा। एक पॉइंट और, कालांतर में मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया, यानी टेक्नोलॉजी का, कि पेड़ों से जो लकड़ी प्राप्त होती है, उन लकड़ियों से पता है इमारती फर्नीचर, जो बेड बनाने के सामान है, गेट बनाने के सामान है, प्लाई है, बोर्ड है, हाँ, ये बोर्ड नहीं जिनसे बेड बनाते हैं, बोर्ड, प्लाई, सनमाइका, यानी ऐसे ऐसे पदार्थों का यूज होने लगा, तो प्रभाव तो प्राकृतिक संसाधन पड़ रहा है। तो कालांतर में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो प्रौद्योगिकी विकास के लिए किया। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख देना, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मांग निरंतर बढ़ रही है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। देन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगला वीडियो देखें।